दोस्तों, भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद है वो एक बार फिर से गर्मा गया है। पहले भी सीमा विवाद थी, लेकिन अब चर्चा एक बार फिर से इसलिए हो रही है क्योंकि चीन ने न सिर्फ अरुणाचल प्रदेश बल्कि कुल 27 स्थानों के नाम जारी किए हैं, जिनमें से 26 स्थान भारत के नियंत्रण वाले हैं, ऐसा माना जा रहा है। और भारत ने इस कदम को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि ये बेमतलब की और मजाक की बात है। भारत ने इस कदम को सख्ती से खारिज करते हुए कहा है कि नाम बदलने से हकीकत नहीं बदल सकती है और ना हकीकत बदल जाती है। तो जिन 26 स्थानों का नाम चेंज किया गया है, बदला गया है, उसके बारे में भी समझिए। चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय हैं हाल ही में अरुणाचल प्रदेश, जिसे वह झांगनान यानी कि दक्षिण तिब्बत कहता है, इसके लिए नए नामों की एक लिस्ट जारी की, जिसमें 15 पहाड़ हैं, 5 रिहायशी इलाके हैं, 4 दर्रे हैं और 2 नदियां हैं, एक झील है। ये सब इस नाम में शामिल है। और इन सभी स्थानों को चीनी, तिब्बती और फिर रोमन पिनियनी, जिसे मंदारिन का रोमन संस्करण इसके नाम से जाना जाता है। साथ ही हाई रेजोल्यूशन मैप और सटीक लोकेशन भी, मतलब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी जारी की गई है। चीन का कहना है कि ये नाम राज्य परिषद यानी कि उसके कैबिनेट के भौगोलिक नामों के प्रबंधन संबंधी प्रावधानों के तहत तय किए गए हैं। तो ये सारी चीज इसमें जो जिक्र हुआ है वो बात सामने आई है। भारत ने चीन के इस हरकत को खारिज करते हुए साफ कहा है कि नाम बदलने से जमीन पर हकीकत नहीं बदल जाती। भारतीय विदेश मंत्रालय है, उसका बयान जारी किया गया और उसमें कहा गया, भारतीय विदेश मंत्रालय के ओर से कहा गया है कि रचनात्मक नामकरण से ये अटल सत्य नहीं बदल सकता। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाजित हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले भी कहा था कि अगर मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो फिर क्या वह मेरा घर हो जाएगा। तो चीन जो चाहे नाम रखे, हकीकत नहीं बदल सकती है। ये विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी बात जानकारी है। डिप्लोमेटिक रिश्तों पर जो है वो भी असर होगा। नामकरण ऐसे समय में हुआ है जब भारत और चीन रिश्तों को सुधारने की कोशिश हो रही है। अब पिछले साल दोनों देशों के बीच में सैन्य तनाव को कम करने पर भी सहमति बनी थी। वीजा प्रक्रिया आसान करने और सीधी उड़ानें शुरू करने के जैसे कदम है, उस पर भी बातचीत हुई थी। लेकिन हो सकता है कि इससे थोड़ी सी परेशानी हो। चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा भी दोबारा शुरू करने की मंजूरी दी थी। लेकिन अब चीन के इस ताजा कदम से दोनों देशों के बीच में बनी सकारात्मक हवा पर फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अब पहले भी जो दावा है, चीन ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा दावा किया हो, पहले भी ऐसा दावा कर चुका है। ये कोई पहली बार नहीं है जब चीन ने अरुणाचल के नाम बदले हों। 2017 में अब तक देखें तो 2017 से अब तक पांचवा मौका है जब वह इस तरह की लिस्ट जारी कर चुका है। 2017 में 6 जगहों के नाम बदले थे, 2021 में 15 जगहों के, 2023 में 11 जगहें शामिल थी, मार्च 2024 में 30 जगहें और मई 2025 में अभी जो किया 27 जगहें शामिल है। इसमें से ज्यादातर इलाके भारत के नियंत्रण में आता है। और पिछले साल मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बात सामने आया था कि भारतीय सेना की जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर विंग्स है, इससे जवाबी तौर पर तिब्बत क्षेत्र के 30 स्थानों के नाम तैयार किए थे। हालांकि इन नामों की कोई सार्वजनिक लिस्ट सामने नहीं आई और न ही आगे कोई कार्रवाई की जा सकी। लेकिन बावजूद इसके चीन बार बार नाम बदलने की बात करता है। अब सवाल ये भी कि आखिर चीन ऐसा करता क्यों है, इससे चीन को फायदा क्या होगा। तो चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपना बताता है और वह इस क्षेत्र को चीनी भाषा में जंग नान कहता है और बार बार दक्षिण तिब्बत का जिक्र करता है। चीन के जो मैप है या फिर मानचित्र है, उसमें अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा दिखाया गया है और वो कभी कभी इसका तथाकथित अरुणाचल प्रदेश के रूप में भी उल्लेख करता है। चीन समय समय पर भारतीय क्षेत्र पर अपने अपने एक तरफा दावे को पुष्ट करने का प्रयास करता रहा है और अरुणाचल प्रदेश के जो स्थान है उसमें उन स्थानों में से चीनी नाम देना उसी कोशिश का एक हिस्सा भी है। अब क्या चीन के इस दावे के आधार क्या हैं? तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना मैकमोहन लाइन की जो कानूनी स्थिति है उसको लेकर विवाद है। ये तिब्बत और ब्रिटिश भारत के बीच की सीमा है
और जिस पर 1914 के शिमला सम्मेलन में सहमति बनी थी, जिसे आधिकारिक तौर पर ग्रेट ब्रिटेन, चीन और तिब्बत के बीच सम्मेलन ये कहा जाता है। शिमला सम्मेलन में चीन का जो प्रतिनिधित्व है वो चीन गणराज्य के एक महादूत द्वारा किया गया था, मतलब राजदूत द्वारा। उसे 1912 में किंग राजवंश के पतन के बाद महादूत घोषित किया गया था। वर्तमान साम्यवादी सरकार में 1949 में ही सत्ता में आई थी और चीनी जो प्रतिनिधि है उसने शिमला कन्वेंशन पर सहमति नहीं जताते हुए कहा कि तिब्बत को अंतर्राष्ट्रीय समझौता करने का कोई अधिकार नहीं है। शिमला में मुख्य ब्रिटिश वार्ताकार जो है हेनरी मैकमोहन यही थे और उन्हीं के नाम पर मैकमोहन लाइन का नाम भी रखा गया और ये लाइन भूटान की पूर्वी सीमा से चीन म्यांमार सीमा पर इसु रजी तर्रे तक खींची गई थी। चीन मैकमोहन लाइन के दक्षिण में अरुणाचल प्रदेश में स्थित क्षेत्र पर अपना दावा करता है। चीन अपने दावों का आधार तवांग और लहासा के मठों के बीच में ऐतिहासिक संबंधों को भी मानता है, लेकिन ये सिर्फ चीन का दावा है, सच्चाई नहीं। अब इन दावों से चीन को हासिल क्या होता है? हासिल ये होता है कि एक तरफ से चीन दबाव बनाने की कोशिश करता है और रणनीति के तौर से, और ये बीजिंग के जो प्रोपेगेंडा है उसी विचारधारा का हिस्सा है। लेकिन जिसके तहत जब भी कोई भारत का सेलिब्रिटी अरुणाचल प्रदेश का दौरा करता है तो वो फिर नाराजगी भरे बयान जारी करता है और इसलिए 2017 में नाम बदलने का पहला चरण दलाई लामा के अरुणाचल प्रदेश दौरे के कुछ दिनों बाद आया, जिसके खिलाफ बीजिंग ने कड़ा विरोध दर्ज किया। 2011 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के राज्य विधानसभा में एक कार्यक्रम में जाने का भी उसने विरोध किया। चीन अरुणाचल प्रदेश के भारतीय एथलीटों को भी वीजा जारी करने की मुश्किलें पैदा करता है। बीजिंग की सरकार अन्य स्थानों पर को भी अपनी चीनी नाम की ही कोशिश करती है, जैसे कि दक्षिण में चीन सागर में द्वीप जिन पर वह अपना कब्जा होने का दावा करता है। वास्तव में चीन के साथ किए गए कथित ऐतिहासिक अन्याय के आधार पर जगहों पर दावा करना चीनी विदेश नीति की रणनीति का हिस्सा है और चीन की इसी आक्रामकता के पीछे उसकी आर्थिक और सैन्य ताकत का समर्थन भी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी समझ में आई हो, और आई हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।